सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छैडाला जी ग्रंथ की अभी तक हम लोग 5 ढालों का स्वाध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आइए आज की कक्षा में हम लोग 6वीं ढाल का प्रारंभ करते हैं। 6वीं ढाल में मुनियों के चारित्र का वर्णन है। पंडित जी ने उस चारित्र को 2 भागों में विभक्त किया। सर्वप्रथम तो एक देश चारित्र, दूसरा सकल देश चारित्र। और उस चारित्र में जो चारित्र के भेद 2 कहे, एक देश चारित्र को तो पहले बता दिया, अब उसी चारित्र में सकल देश चारित्र और स्वरूपाचरण अर्थात स्वरूप के आचरण का वर्णन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो सकल चारित्र में मुनि के 28 मूल गुण और स्वरूपाचरण चारित्र में शुद्ध आत्मा का वर्णन किया गया है। उसी के बारे में आइए आज हम समझते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारी जो अगली कक्षा है वो आप तक पहुंच सके। चलिए मंगलाचरण करते हैं। 3 भुवनों में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकाय नमः त्रियोग सामारिकै। बोलो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए तो 6वीं ढाल का प्रारंभ करते हैं। मुनियों के आचरण का वर्णन। मुनियों के 28 मूल गुणों के अंतर्गत 5 महाव्रत होते हैं। तो इन्हीं 5 महाव्रत के स्वरूप को प्रारंभ करते हैं। तो 6वीं ढाल के छंद क्रमांक 1 में 4 महाव्रतों का वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ के अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, इन चारों के लक्षण यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए उच्चारण करते हैं पहले छंद का, फिर उसका अर्थ समझेंगे। सटिकाय जीवे नाहनते सव विधि दरब हिंसाटरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नालेश मृषान जल मृण हूँ बिना दियो गहे 8-10 सहस विधशीलधर चित ब्रह्म में नितरमि रहे। क्या कह रहे हैं? अहिंसा महाव्रत का लक्षण, सटिकाय अर्थात 6 काय के जीवों की, न हननते अर्थात 6 काय के जीवों का घात नहीं करने से, सब विधि अर्थात सभी प्रकार की, दरव हिंसा अर्थात द्रव्य हिंसा, टरी अर्थात दूर हो गई। सभी प्रकार के कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आचार्य भगवंत द्वारा रचित वाणी को पंडित जी यहाँ पर छंदोबद्ध कर रहे हैं। सटकाय अर्थात 6 काय के जो जीव होते हैं। सटकाय में कौन कौन से? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक। इस प्रकार से 6 कायक जीवों की न हननते हिंसा नहीं करने से, सब विधि सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो गई। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, द्रव्य हिंसा मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करने से द्रव्य हिंसा क्या हो गई? दूर हो गई। रागादि भाव निवारते, और राग आदि, राग और द्वेष, राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ इत्यादि भावों के निवारते अर्थात निवारण करने से, दूर करने से हिंसा न भावित अवतरी, और भाव हिंसा भी अवतरी अर्थात नहीं होती, भाव हिंसा भी दूर हो गई। इस प्रकार से अहिंसा महाव्रत का लक्षण हुए। जो मुनि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों हिंसाओं के त्यागी होते हैं, द्रव्य हिंसा भी नहीं करते और भाव से भी किसी जीव के मन में मतलब किसी भी जीव को मारने का विचार अपने मन में नहीं लाते, इस प्रकार से यह अहिंसा महाव्रत का लक्षण यहाँ पर कहा गया। समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कह दिया? द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा कैसे दूर हो गई? 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया तो द्रव्य हिंसा दूर हो गई। ठीक है। उसके बाद राग द्वेष आदि भावों को दूर कर दिया तो भाव हिंसा भी दूर हो गई। इस प्रकार से अहिंसा महाव्रत हुआ।
समझ गए। अब दूसरा कह रहे हैं सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत क्या कहलाता है? तो कह रहे जिनके न लेश मृषा, जिनके लेश मात्र हुई, मृषा अर्थात झूठ, मृषा अर्थात क्या ग्रहण करना है यहां पर? झूठ। लेस अर्थात थोड़ा सा, जिनके थोड़ा सा भी झूठ नहीं है वह सत्य महाव्रती कहलाते हैं। जो मुनि महाराज थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते वह सत्य महाव्रती कहलाते हैं। फिर अगला अचौर्य, जल मृण हूं बिना दिए गए, ना जल मृण अर्थात क्या कह रहे कि जो मुनिराज जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते वह अचौर्य महाव्रत कहलाता है। अचौर्य महाव्रत मतलब जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करना, अचौर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या कहलाता है? तो कह रहा 8 10 सहस, 8 10 अर्थात 18, सहस अर्थात 1000, 18,000 विद अर्थात प्रकार के, 18,000 प्रकार के सील धर अर्थात सीलों को धर अर्थात धारण करके, चिद ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा में नित रमी रहे, जो नित अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं वह ब्रह्मचर्य व्रत के धारी महामुनिराज होते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर, कितनी सरल संक्षेप में कह रही। जो मुनिराज 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करने से, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा से दूर रहते हैं और रागादि भाव नहीं करने से भाव हिंसा से दूर रहते हैं, यह अहिंसा महाव्रत हुआ। यह अहिंसा महाव्रत की परिभाषा हुई। और जो मुनिराज थोड़ा सा भी अर्थात वे थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते, यह सत्य महाव्रत है। और पानी और मिट्टी भी बिना दिए हुए नहीं लेते हैं, यह अचौर्य महाव्रत। और ब्रह्मचर्य के 18,000 भेदों का, 18,000 प्रकार के सीलों का पालन करते हैं और अपनी आत्मा में नित्य लीन रहते हैं, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत हुआ। इस प्रकार से 4 महाव्रतों की चर्चा यहां पर हो गई। महाव्रत कहते किसे हैं? 9 प्रकार से हिंसादी पापों का सर्वथा त्याग करना महाव्रत कहलाता है। महाव्रत 5, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। तो ये 5 प्रकार के महाव्रत हुए। इनकी परिभाषाओं को और पहले छंद को हमने समझा। अब कुछ इस महाव्रतों के बारे में विशेष जानते हैं। आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी महाराज हुए हैं, जिन्होंने मूलाचार्य जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में मुनियों के स्वरूप का वर्णन है। उसी में अहिंसा महाव्रत की परिभाषा उन्होंने क्या दी है उसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो उन्होंने कहा है, ए इंद्रियादिपाणा पंचविहावज्जभीरुणा सम्मम ते खलुणा हिंसी दव्वा मणवचिकायेण सौवत्थ। अर्थात एक इंद्रिय आदि जो 5 प्रकार के जीव हैं, एक इंद्रिय आदि जो 5 प्रकार के जीव हैं, जो पाप भीरु अर्थात पाप से डरने वाला जीव सम्यक प्रकार से मन वचन काय पूर्वक उन सभी जीवों का निश्चित रूप से हिंसा का त्याग करता है या हिंसा नहीं करता, वह अहिंसा महाव्रत कहलाता है। अर्थात जिनकी एक इंद्रिय है वे एक इंद्रिय, जिनकी 2 इंद्रिय हैं वे 2 इंद्रिय, इसी प्रकार से यहाँ पर सभी जीव ले लेना। और मन वचन काय से सर्वकाल में सर्वदेश में सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना, न मन से न वचन से न काय से, यह यहाँ पर अहिंसा महाव्रत कहा गया है। अब आचार्य भगवंत दूसरा जो सत्य महाव्रत है उसके बारे में क्या कहते हैं उसको भी समझते हैं। हस्य भय कोहलोहा मणिवचिकायेण सौवकालम्मी मोसम्णय भसिज्जो पच्चय घादी हवदी एसो। अर्थात क्या कह रहे हैं? हास्य, भय, क्रोध, लोभ से मन वचन काय के द्वारा सभी काल में असत्य नहीं बोले, क्योंकि वैसा करने से असत्यभाषी और विश्वासघाती होता है। इस प्रकार से यह सत्य महाव्रत कहलाता है। जैसे हास्य से, भय से, क्रोध से, लोभ से, इन सभी से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में, त्रिकाल में दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले वस्तु के यथावत स्वरूप से विपरीत प्रतिपादक वचनों को मन में नहीं लावे
ना ही वचन आदि से उच्चारण करे और ना ही उसका अनुष्ठान करे, अर्थात उसको काय से करे। इस प्रकार मन वचन काय से असत्य बोलने का सर्वथा त्याग करना दूसरा सत्य महाव्रत कहा गया है। तीसरा समझते हैं चौर्य महाव्रत। इसके लिए भी आचार्य भगवंत 291 नंबर की गाथा में कहते हैं, गामेण गरेणन्ने थूलम सच्चित्त बहु सपर्णिवक्षम तिवहेण वज्जिद्दव्वम अधिगण गहणम च तीर्णेचम। क्या कह रहे हैं? गांव में, नगर में, वन में स्थूल, सचित आदि बहुत प्रकार से प्रतिपक्ष सूक्ष्म, अचित या अल्प वस्तु है, उन सभी को बिना दिए हुए उनके ग्रहण करने स्वरूप उनका सर्वथा मन वचन काय पूर्वक त्याग करना तीसरे नंबर का अचौर्य महाव्रत है। अर्थात गांव में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी हो, वन में किसी भी स्थान पर किसी भी जल और मिट्टी को भी बिना पूछे ग्रहण नहीं करना, यह अचौर्य महाव्रत। चतुर्थ नंबर का ब्रह्मचर्य महाव्रत, उसके बारे में क्या कह रहे हैं तो हम 292 नंबर की गाथा में समझते हैं। अच्चित्त देव माणु सतिडिखाई जादम च मेहणम च दुधा तिविहेण तम न सेवदी ऋचम्पी मुनिः पमदो मणो पयद मणो। क्या कह रहे हैं कि अचेतन, चार चीजें बताई, अचेतन, देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी स्त्रियों से होने वाला 4 प्रकार का यह मैथुन है। और प्रयत्न चित्र वाले जो दिगंबर मुनि निश्चित रूप से मन वचन काय से इसका सेवन नहीं करते, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। कैसे? इन्होंने सबसे पहले कहा अचेतन, अर्थात सोने आदि से, चांदी से, लोहे आदि की या लेप आदि से बना पुतला, चित्र में बनी फोटो और साक्षात देवांगना, मनुष्यनी और तिर्यंचनी, इन सभी के प्रति स्त्री अर्थात ये सभी जो स्त्रियां इनके प्रति मैथुन का सर्वथा मन वचन काय से त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने इस प्रकार से महाव्रतों की परिभाषा बताई है। आगे भी और हम और समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर और आगे पढ़ेंगे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर